वेलकम बैक मुस्तफा साहब। आपके माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बाल भी बड़े जबरदस्त हैं, तो ये हेयर स्टाइल अपनी मर्जी से रखा हुआ है या फरमाइशी प्रोग्राम है? नहीं, अपनी मर्जी से। अच्छा, रणबीर कपूर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ जी। ऐसा है कुछ? नहीं, किसी को फॉलो नहीं किया, मतलब फॉलो नहीं किया। तो और ये कब से है इस किस्म का? गेम से जब थोड़ी सी बैकआउट पे होते हैं तो फिर बाल लंबे कर लेते हैं, जब कंपटीशन में जाना होता तो फिर कटवाने पड़ते हैं। आपकी शादी हुई? जी बिल्कुल हुई। फिर ये बाल किस तरह कायम रह गए ਤੁਹਾਡੇ? यार ये क्या बात हुई यार? सर मेरा देखो ये पुरानी तुम लोगों के ज़हन में बातें सब क्यों, ये गलत बात नहीं है जो ये कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात नहीं है। अच्छा, आप भी इससे एग्री करती है कि ऐसा हो जाता है हाल? मतलब हाँ, हो क्यों? जाता है। I mean, I feel like they're close. अच्छा, आपको भी लगता है कि ऐसा ही सही कह रही हैं ये? देखिए, I feel like there's a lot to deal with women, so maybe. अच्छा, ये देखें There's maybe a वो good बड़ी chance. बात है, वो खुद कह रही हैं कि उनको लगता है कि जरा बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है आपको। आप भी एग्री करते हैं मुस्तफा साहब इस बात से? 50-50। 50-50 एग्री करते हैं। कितनी देर हुई शादी हुई को? 1.5 year। अच्छा तब ही खुश लग रहे जे। वो तो खुश नहीं। 2 साल लंघना तो कहना मेरे गोल्ड मेडल वापस आना, मैंने माफ कर दो सर। यार सर सही गल है वो, मगर देखे उनकी लुक देखे इस वक्त, वो बनती है उनकी मेहनत, जो उन्होंने मूंछों का स्टाइल भी रखा हुआ है, क्या बात है। और बाकी भी जो लुक उन्होंने रखी हुई है, बाकी की स्टबल के साथ, और फिर बालों का तो खैर खास मुझे लगता है ख्याल रखते हैं। 6 महीने रह गए ने, ठीक हो गया। तो तुम गोल्ड मेडल बेच के साले ने मोटरसाइकिल लेके देनी पड़ी। सब आपको समझ आ रही है क्या बात कर रहे हैं? मुझे पंजाबी पूरी नहीं समझ आती, बट थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। पूरी नहीं समझ आती लेकिन थोड़ी बहुत आ जाती है। So I can like connect the dots. अच्छा, and why is that so? Do you have people or you've been talking in Punjabi आपके घर पे या कहीं पे? I had a friend, he was Punjabi. इसके अलावा no. अच्छा, तो उस फ्रेंड की वजह से आपको भी समझ आ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा बोलती तो इंग्लिश ही है ना, ज्यादा घर में भी बाहर भी, इधर भी जितनी माशाल्लाह इंग्लिश में आपने बातें की, इनको तो समझ नहीं किसी को, मैं ही हूँ जो बिल्कुल ही नहीं आई। तो अच्छा सब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आइडियल भी जिंदगी में कोई होता है ना इंसान का, कि ख्वाबों का शहजादा। तो आपका कोई ख्वाबों का शहजादा, कोई आइडियल कोई जहन में हो कि ऐसा हो? नहीं है ही नहीं बिल्कुल। क्या मतलब, क्यों नहीं? लियोनार्डो डिकैप्रियो भी नहीं? अच्छा, वो भी नहीं है। अभी आई एम फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। मैं अपने पर, अपने करियर पे, खुद पर, I just want to work on myself until I become something. उसके बाद I'll think about it. लेकिन उसके बाद कैसा होना चाहिए ना? उसके बाद वो तब सोचेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखें, कोई इतना टाइम नहीं है, सिर्फ आपको टाइम पड़ा हुआ है और आप सोचते रहते हैं। मैं ये चाह रहा था कि आपकी जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई है, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि अब शादी कर लो, 22 साल एज हो गई है, तो बड़ा मसला बन गया। कितने साल एज हो गई है? 22 ईयर। Oh my God. इतने साल सानू सुनदे हो गए। वैसे ही लगते हैं 22 के आपको? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कितने के लगते हैं वैसे? 36, 37। 36, 37। शुक्र है फिर भी 9 साल घट दसिया। लेकिन मैं कुछ पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि वो है ही नहीं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं तुम्हारे लिए। नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं। सहेली, कोई रिश्तेदार में वो कोई रिश्ता, कोई आपके बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आपके कोलीग्स हो? मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, सो ओके। अच्छा सब ये बताएं कि जिस तरह का आपका गेटअप है, स्पेशली आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है। मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो लंबे बाल प्रेफर करती हैं, तो मुझे बताएं कि आप किस गेटअप की वजह से आपको कोई जजमेंट फेस करनी पड़ी? बिल्कुल। अभी जब मैं आ रही थी लाहौर, तो फ्लाइट में मेरे बराबर में 2 लोग बैठे हुए थे। दे वर डिस्कसिंग मी, और लाइक जो विंडो सीट पे जो बंदा बैठा था, आई वाज सिटिंग इन द आयल सीट, वो दूसरे अपने फ्रेंड को बोलता है कि माही मुंडा समथिंग, आई हर्ड इट, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट मी। आई वाज लाइक ओके, सो या आई गेट दैट a lot. Does it actually come in the way of your work as well? My haircut? Yeah. No. No. It did not, because मैंने जब फर्क का ऑडिशन दिया था तो मेरे बाल ऑलरेडी छोटे थे, Okay. and I got selected. ठीक है। Yeah, so now it's kind of my signature. Okay, and it is not something जो कि, और ये भी होता है because you're an actor, तो actors को तो according to the role भी अपने आप को transform करना होता है। बिल्कुल। So if something comes which requires you to grow your hair maybe or cut them shorter, I don't know, तो I will grow them. वो आपको कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मगर अदरवाइज आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि इट हैज, मतलब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि आपको फ्लाइट के अंदर ये हुआ, और एक जनरल सोसाइटी में हमारे इस तरह के होता है। एक तो लोग हमारे यहाँ पे ये भी बड़ा
इंटरेस्टिंग है कि वो जब बोल रहे होते हैं उनको लगता है कि उनकी आवाज किसी और को नहीं आ रही। Yeah. तो ये भी मैं एक, बराबर में बैठी हुई थी। हाँ मतलब वैसे भी जनरली ये अपने वोकल कॉर्ड्स ना हमारे पाकिस्तानियों के बहुत ऊंचे हैं, पर हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारे वोकल कॉर्ड्स कितने ऊंचे हैं। तो जो हम विस्परिंग भी कर रहे होते हैं कई बार वो भी आवाज आ रही होती है। तो ये वैसी एक जनरल एथिक तमीज के जुमरे में ये बात आती है कि आप जरा धीमे लहजे में बात करा करें। अगर स्पेशली आपने किसी साथ वाले के बारे में चुगली करनी ही है तो कम से कम आवाज तो थोड़ी सी नीची कर लें। चुगली वाले ने तो समझाता है, खराटे वाले ने कुछ समझाओ जनाब। ये भी एक बहुत ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मसला है ना कि उसके अंदर आपको पता नहीं है कि जब तक कोई आपको पिन पॉइंट ना करे कि यार आपके साथ ये मसला है, क्योंकि आप सो रहे हैं, मगर जो जागते हुए कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं जिनको पता है कि क्या कर रहे हैं हम। उसको भाई एक बात सच बतानी आपको, आपके सब गोल्ड मेडल्स की कसम है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। तो वो कैसे हुआ सिलसिला, जरा थोड़ा सा। असल में हम जो है ना सोशल वर्क भी करते हैं, तो हम एक फ्री दस्तरखान लगाते थे पुअर पर्सन्स और के होते लिए। किस ना फ्री हो गए? नहीं उधर मेरा इंटरव्यू लेने आई थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, फिर उसके बाद हमारी बातचीत स्टार्ट होगी। तो फिर आफ्टर 1 ईयर जो है हम भाभी ने कहा मैं आपका इंटरव्यू लेने हूँ, आपने कहा इंटरव्यू छोड़े आप दिल्ली ले लें। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी बात वैसे है। आप अभी प्लान कर रहे हैं कि आप बाइक पे पूरी दुनिया का जी, टूर जी। करने जा रहे हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अभी जैसे हमने पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर ये नहीं कर सकता। तो हमारा यही फोकस था। मेरे साथ एक फीमेल होंगी, शी इज़ आल्सो स्पेशल पर्सन। ओके, हमारा ये है कि हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, एक जो पहले बना था इन 1982 के अंदर, डे बार थे अमेरिकन, वो वॉर वेटरन थे, उनके मतलब कि जंग में जो थी वो लेग्स कट गई थी। तो उन्होंने उस दौरान जो था वो 3 अटेम्प्ट्स के अंदर 83,000 माइल्स का रिकॉर्ड बनाया है, और हमारा जो है वो 85,000 माइल्स है, तकरीबन 1,36,000 किलोमीटर का। इसमें 74 कंट्रीज जो हैं इसमें वो इंक्लूड हैं, और ये हम इंशाल्लाह ताला 1 टेक के अंदर जो है इसको करेंगे। इसमें 18 मंथ के अंदर ये होगा। और आपने रूट क्या फाइनल किया है अपना? सर हमने एक एक चीज़ का, एक एक कंट्री का रूट मैप जो है ना उसकी वो प्रॉपर उसको वेरीफाई करके कि हमें किन किन जगहों पे क्या मुश्किलात आ सकती हैं, कैसे हमने उस जगह से निकलना है, तो वो सारी हमने वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेकर जो स्पोर्ट्स के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे जो है वो बातचीत करके, तो ये सारा हमने बनाया कि हम वाया ईरान के थ्रू जो होगा, ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरेबिया, पहले फिर उम्रा की अदायगी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आगे अरब एमिरेट से होते हुए अफ्रीका, अफ्रीका से फिर हम यूरोप की तरफ, यूरोप से अमेरिका, और इस तरह करके फिर हम जो है वो वापस होंगे। वीजा लगा के जाना है, मैं किधर डंकी दे तरी है ना चल जाना। जी वो बिलावल साहब के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वो कब जारी करेंगे। बिलावल साहब को आपने उन पे उम्मीदें लगाई हुई हैं? डेफिनेटली वीज़ास जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने जारी करने। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆਪ चले जाते 2 महीने बाद। जी, अपने बाइक पे जाना, क्योंकि हमारा जो है लास्ट जो थी वो चेयरमैन सेनेट और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें बुलाया था, तो वहाँ पर हम गए, काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। फिर उन्होंने एक लेटर जो है वो उन डिपार्टमेंट्स को जारी कर दिया, क्योंकि हमारे साथ एक नॉर्मल पर्सन होंगे जो हमारे एज अ हेल्पर के तौर पर, गाइड के तौर पर जो है ना इसमें वो हमारे साथ होंगे। तो इसी तरह से फिर उन्होंने आगे जो फॉरवर्ड कर दिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इसको 1 मार्च को इसका आगाज़ करें, क्योंकि हमारे पास मार्च से लेकर नवंबर तक का एक गोल्डन टाइम है। हाँ, विंडो है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। तो अगर उसमें हम अमेरिका को क्रॉस करके हम निचली सतह पर आ जाते हैं तो हम सर्द इलाकों से जो है वो बच जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। अब आगे देखिए क्या उस वक्त बेस्ट ऑफ लक आपको और आपके